हेलो छात्रों, मैं ए टू जेड क्लासेस से सीके सिंह आप लोग को दांत के बारे में बतलाने जा रहे थे। दांत के लिए आप लोग को पार्ट 1 बतलाया जा चुका है। पार्ट 1 में आप लोग को दांत के बारे में संपूर्ण वर्णन करवाया गया था कि दांत में कितने प्रकार के लेयर होते हैं और दांत का क्या काम होता है। आज मैं इसमें टाइप्स बतलाने जा रहे हैं, मतलब दांत के प्रकार, मतलब दांत कितना प्रकार के होगा वो बतलाने जाएगा। टोटल दांत 32 पर टोटल दांत कितना होता है 32, उसमें 4 प्रकार का दांत होता है। टोटल दांत की संख्या होती है 32। 2 जबड़ा होता था, एक ऊपर जबड़ा एक नीचे जबड़ा। तो जबड़ा 2, तो ऊपर वाला जबड़ा में 16 दांत, 32 दांत ये जो होता था 16 रहता था ऊपर वाला जबड़ा में और 16 रहता था नीचे वाला जबड़ा में। तो टोटल दांत कितना 16 + 16 32। तो ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत जस्ट सामना सामनी रहता है, मतलब एक दूसरे का सिमेट्रिक होता है। मतलब ऊपर वाला दांत 16 और नीचे वाला दांत 16 एक दूसरे के एकदम आमने सामने रहता है, उसी को बोला जाता है सिमेट्रिक। उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक बोला जाता है। तो दांत जो होता है 16 ऊपर और नीचे आमने सामने रहता है। तो हम लोग 32 दांत देते हैं, उसमें आप देखें कि कितना प्रकार के 4 प्रकार का होता है। तो दांत देखते हैं हम लोग 16 को ऊपर किस प्रकार से होते हैं देखना है। ये ऊपर वाला जबड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल 16 ऊपर हो गया और उसी तरह से 16 कहाँ रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो टोटल कितना दांत हो गया, 32 दांत हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि दांत कितना प्रकार के होता है। तो दांत का प्रकार 4 प्रकार का, पहले चारों प्रकार का नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला दांत का प्रकार है इंसीजर, इसको हम लोग आई द्वारा सूचित करेंगे। तो पहला दांत का प्रकार क्या हो गया, इंसीजर हो गया। दूसरा हो गया केनाइन, दूसरा दांत का प्रकार केनाइन, इसी को भेदक या रदनक बोला जाता है। इंसीजर का नाम कतरनक या कृतक या कृदंतक। तीसरा प्रकार होता है प्रीमोलर, हिंदी में अग्र चवर्णक। चौथा होता है मोलर, हिंदी में नाम इसका चवर्णक। तो 4 प्रकार के देखे हम लोग, कौन कौन, कतरनक, भेदक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये दांत होता कौन कौन है वो देखना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इंसीजर के बारे में पढ़ेंगे। दांत हम लोग देखेंगे कि कौन पर, पहले ही 16 समझ में आया कि 16 ऊपर वाला जबड़ा में और 16 नीचे वाला। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ये दांत का जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में आप लोग को दांत बतलाए थे कि 32 दांत कैसे, अब उसका प्रकार बतला रहे हैं। तो पहला हम लोग इंसीजर देखेंगे। तो इंसीजर की संख्या होता है 8। तो आप लोग आगे का जो 4 गो दांत होता है वो जो होता है हम लोग को क्या बोलते हैं, इंसीजर होता है। उसको हम लोग फोटो से दिखाते हैं क्लियर से। आप लोग देखिएगा कि इंसीजर क्या होता है। चलिए यहां से इंसीजर आप लोग क्लियर से समझिए। देखिए ये जो 4, ये दोनों नुकीला दांत छोड़कर, ये दोनों नुकीला दांत को नहीं देखना है। ये दूसरा दांत, ये दूसरा प्रकार का दांत है। तो देख रहे हैं कितना बीच में कितना पड़ गया, 1 2 3 4। तो 4 गो ऊपर में और उसी तरह से 4 गो नीचे में, 1 2 3 4। तो टोटल 4 और 4 8। तो सबसे आगे वाला दांत जो नाक के सामने रहेगा, वो चारों दांत जो होता है ना, नाक जितना चौड़ा रहेगा उतने चौड़ाई में वो चारों दांत सामना सामनी होता है। अब किसी का नाक पूरा चौड़ा रहेगा तो उसका तो अलग, पूरा बड़का गो बनैले रहेगा नाक तो उसका नहीं लेना है। लेकिन जनरली जो रहता है, जनरली आदमी का देखा जाता है तो ये आगे का जो इंसीजर दांत होता है, इसीलिए इसका बोला जाता है नोज टीथ, क्योंकि नाक के सामने रहता है। तो इंसीजर का दूसरा नाम क्या होता है, नोज टीथ, मतलब नाक के जस्ट नीचे सामने रहता है। और उसकी संख्या कितना 8। 4 ऊपर, कौन कौन, 1 2 3 4 और 4 नीचे उसी के जस्ट सामने। तो 4 4 कितना हो गया 8। तो इंसीजर की संख्या 8 आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। आप अपना दांत भी गिन सकते हैं कि आगे वाला जो 4 है जो हम लोग हंसते समय निकालते हैं,
मजाक में जो हम लोग हंसते समय दांत आगे की ओर निकलता है वही क्या कहलाता है, इंसीजर दांत। तो इंसीजर आप लोग को 4 गो क्लियर समझ में आ गया, 4 गो ऊपर में और 4 गो नीचे में, तो कितना, 4 और 4 8, तो इंसीजर की संख्या 8 होती है। तो इंसीजर का काम क्या होता है, तो भोजन को काटना। भोजन को जब काटना रहता है, जैसे गाजर वगैरह खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, तो आगे से काट लिए या कुछ भी, तो यहाँ से क्या होता है, क्या काम रहता है, भोजन को काटना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे एग रोल गए मार्केट में, एग रोल खरीदते हैं, तो एग रोल दे देता है लपेट के, अब उसको मुंह में तो क्या करते हैं, ये चारों इंसीजर से ही काटा जाता है उसको। एक के बार में तो पूरा एग रोल नहीं ना खा जाते हैं, नहीं, तो उसको जो काटते हैं पीस बाय पीस, वो किस दांत से, तो भोजन को काटना। कतरनक का काम क्या है, भोजन को काटना, मतलब इंसीजर का काम है भोजन को काटना। तो आप लोग को इंसीजर क्लियर से समझ में आ गया। इंसीजर की संख्या कितना, 8 है, वो सबसे आगे में रहता है। सबसे कहाँ रहता है, आगे में जो 4 गो दिखाई देगा, वही इंसीजर के सहायता से हम लोग क्या करता है, बहुत सा बच्चा क्या रहता, तो यहाँ पर इंसीजर की संख्या कितना हो गया, 8। दूसरा नंबर में हम लोग केनाइन देखते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, केनाइन देखने जा रहे हैं। तो केनाइन क्या होता है, केनाइन का काम है भोजन को चीड़ फाड़ करना। तो केनाइन की संख्या, देखो केनाइन क्या है वो बतलाते हैं। केनाइन यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो नुकीला दांत है, 2 गो दिख रहा होगा, ऊपर में कई गो दिख रहा है, 2 गो, ये वाला नुकीला और ये वाला नुकीला, 2 गो नीचे से भी रहेगा उसी के सामने। टोटल केनाइन होता है 4, केनाइन की संख्या 4 है, वो नुकीला रहता है। यही दांत जब कुत्ता रहेगा या मांसाहारी जानवर रहेगा, कोई भी मांसाहारी जीव रहेगा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर, टाइगर, ये सब जो है कि उसका दांत पूरा बड़ा रहेगा, ये वाला, यही दांत आ गया। आप लोग देखते होंगे वैम्पायर वगैरह हॉलीवुड का फिल्म, तो चुड़ैल लोग जो है यही दांत, पहले नॉर्मल रहेगी, लेकिन जब चुड़ैल का रूप धारण करेगी तो यही दांत धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और उसी से खून चूस लेता है। तो ये दांत जो हो गया, 2 गो नुकीला जो दांत है, यही हो गया आप लोग का क्या, केनायन। तो नुकीला दांत का एगो, तो 2 गो ऊपर में और 2 गो कहाँ रहेगा, नीचे में। तो केनायन की संख्या क्या है, 4। इसका काम है भोजन को चीर देना, चीरना या फाड़ना, भोजन को चीर फाड़ करना। मतलब जैसे कुत्ता वगैरह मांस को, जैसे मांस को पकड़ लिया तो क्या करेगा, पैर से उसको दाब लेगा, वही दांत से पकड़ के खींच लेता है। जैसे जिंदा कोई भी कुत्ता जा रहा है, चूहा को पकड़ लिया, तो चूहा को क्या करेगा, पैरवा से दाब देगा और आधा चूहा पकड़ के वही दत्ता में दबा के उसको क्या कर देता है, चीर देता है। तो इसका क्या काम रहता है, भोजन को चीर फाड़ करना। क्या चीज का, केनाइन दांत का। इसकी संख्या होता है कितना, 4। तो ये मांसाहारी में क्या होता है, ज्यादा लंबा होता है और नुकीला होता है। चुड़ैल को भी यही दांत बाहर निकला हुआ रहेगा। क्लियर समझ में आ गया होगा केनाइन के बारे में। तो केनाइन की संख्या 4 हो गया, 2 ऊपर में और 2 नीचे में। अब हम लोग प्री मोलर के बारे में चलते हैं। प्री मोलर क्या होता है वो बतलाने जा रहे हैं। तो प्री मोलर जो होता है, यहां से आप लोग समझिए चित्र से, यहां देखिए 1 2 3 4, 4 गो हो गया मोलर, और 1 और 2 ऊपर में, ऊपर वाला केवल, ये ऊपर वाला केवल दांत बनाए हैं, केवल ऊपर वाला दांत बनाया गया है। इसको फिर से समझिए आप लोग। तो 4 गो रहेगा, 1 2 3 4। उसके बाद वाला दांत क्या रहेगा, नुकीला रहेगा। उसके बाद वाला दांत नुकीला रहेगा। उसके बाद जो रहता है 2 दांत रहता है, 1 2। उसके बाद इधर भी 1 2। तो यहां पर देखिए ये 4 हो गया, क्या चीज, इंसीजर कहलाया। ये जो 1 और 2 हो गया, ये केनायन कहलाया। क्या कहला गया, केनायन। अभी ऊपर वाला जबड़ा केवल बनाए। तो जस्ट केनायन के बाद, मतलब नुकीला दांत के बाद वाला जो 2 गो दांत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री मोलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मोलर। PR शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ भी प्री मोलर। तो प्री मोलर जो हो गया, ये ऊपर वाला जबड़ा केवल है। तो ऊपर वाला जबड़ा में 1 2 3 4 और फिर 4 को नीचे में। तो टोटल प्री मोलर की संख्या होती है 8।
तो सबसे आगे हो गया इंसीजर, उसके बाद हो गया ऊपर वाला जबड़ा, केवल आप लोग ध्यान दीजिए ऊपर वाला जबड़ा देखना है। तो सबसे पहले हो गया 4 गो इंसीजर, फिर 2 गो निकला हुआ नुकीला केनायन, उसके बाद 2 दांत, 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, तो 4 दांत ऊपर में, वो 4 क्या रहता है प्रीमोलर, और 4 गो फिर नीचे में, तो प्रीमोलर टोटल 8। प्रीमोलर का काम है भोजन को चबाना, जो हम लोग रोटी वगैरह चबाते हैं तो क्या हो गया प्रीमोलर का काम रहता है भोजन को चबाना। तो प्रीमोलर की संख्या 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। बच्चा में ये नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, प्रीमोलर जो होता है बच्चा में होवे नहीं करता है। मतलब बच्चा जब रहेगा, जब तक बच्चा रहेगा 12 साल 18 साल, इस समय 12 साल तक जो बच्चा रहता है उसको हम लोग, उसमें क्या होता है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि बालक का यौवन अवस्था कब आता है, 12 बरस 13 बरस के बाद जनरली। तो 12 बरस से नीचे वाला को बच्चा माना जाता है। तो ये क्या आता है, बच्चा में जो है प्रीमोलर होवे नहीं करता, मतलब एक को नहीं रहेगा, ऊपर में दोनों खाली रह जाता है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, मोलर जो होता है क्या क्या होता है वो बतलाते हैं। तो प्रीमोलर के बाद 3 दांत इधर रहेगा, 1 2 3, मतलब 1 2 3, और 3 गो इधर भी रहेगा, 1 2 और 3, मतलब 1 2 3। ये भी मोलर और ये भी मोलर। तो ऊपर में कै गो हो गया, 3 गो इधर और 3 गो इधर, छो, और 6 गो नीचे भी रहेगा, नीचे वाला जबड़ा में। तो छो 12। तो मोलर की सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा दांत की संख्या क्या किसकी होती है, तो मोलर 12 गो होता है, प्रीमोलर 8 गो, कैनाइन 4, इंसीजर 8। तो सबसे ज्यादा दांतों की संख्या किसकी होती है, मोलर। तो मोलर 12 हो गया, 3 गो इधर प्रीमोलर के बाद में रहता है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे हो गया। तो प्रीमोलर देखिए आप लोग चित्र से आप लोग देखिए कि प्रीमोलर क्या है। तो प्रीमोलर को समझिए, आप लोग ध्यान से समझना है। चलिए देखिए, तो यहां पर देखिए ये जो हो गया 1 2 3, 1 2 3, 3 इधर और 3 पीछे से, एकदम सबसे पीछे वाला से गिनना है हम लोग को। मोलर जो होता है सबसे पीछे, एकदम दांत के सबसे पिछला भाग, जो 3 गो गिनेंगे पीछे से 3, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। उसी तरह से ऊपर वाला जबड़ा में 1 2 3 और 1 2 3, तो टोटल कितना, 6 गो ऊपर वाला जबड़ा में और 6 गो नीचे वाला जबड़ा में, टोटल कितना हो जाता है, टोटल 12 गो होता है। तो इसका काम है भोजन को चबाना। ये सबसे लास्ट मेन रूप से भोजन चबाया जाता है किसके द्वारा, मोलर के द्वारा। तुम लोग के गांव में जो आदमी वगैरह गुटखा वगैरह जो खाता होगा, देखते होंगे, तो वही प्रीमोलर तक चबाते रहेगा। गुटखा खाएगा और यहाँ पर रख लेगा, या पान वगैरह खाएगा तो कहाँ पे जाके रखा जाता है, तब प्रीमोलर सबसे लास्ट वाला दांत तक रख ले रहेगा। धीरे धीरे वो चबाते रहेगा आधा घंटा 1 घंटा तक, और जहां तहां ऐसी गंदा करता है। तो गुटखा वगैरह जो खाता है वो कहाँ पे रखता है, तो प्रीमोलर दांत के द्वारा वो चबाता है। मोलर के द्वारा, कैनाइन के द्वारा उसका कोई प्रयोग नहीं है। तो किसके द्वारा, प्रीमोलर के द्वारा। लेकिन वही गुटखा का जब पैकेट फाड़ेगा तो किसके द्वारा, कैनाइन के द्वारा। गुटखा का जब पैकेट फाड़ेगा ना, तो ये जो नुकीला दांत रहता है वो जब इधर के ऐसे करके खींचेगा, तो कैनाइन। तो गुटखा का पैकेट जो फाड़ता है वो कैनाइन के द्वारा फाड़ेगा, लेकिन जब खाएगा चबाएगा तो किसके द्वारा, मोलर के द्वारा चबाएगा। ऐसे तुम लोग को खाना नहीं है, स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये सब गलत आदमी जो गांव में खाता होगा वो सब के लिए है। तुम लोग को इन्हें की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो तुम लोग भी खाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, तो इसका काम है भोजन को चबाना, और लार वगैरह जो है यही मिलाता है। यहाँ पर जब भोजन जाता है ना, जब भोजन हम लोग चबाते काट के जब चबाने लगते हैं, मोलर के पास जब चबाते हैं तो वहीं से लार निकलता है, और वहीं पर जाके मोलर दांत के पास ही लार को मिलाने का काम करता है। तो चवर्णक का काम है भोजन को चबाना और लार को मिलाना, मतलब भोजन में लार मिलाना के काम किसका रहता है, चवर्णक का। अब चवर्णक देखे हम लोग कै गो देखे थे,
मतलब मोलर देखे थे टोटल कई गो, हम लोग 3 गो इधर और 3 गो इधर, 3 गो इधर और 3 गो इधर। तो बच्चा में जो होता है थर्ड मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता, मतलब तीसरा नंबर जो मोलर है वो बच्चा में नहीं पाया जाता है। मतलब तीसरा नंबर जो मोलर रहेगा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 दिख रहा है। तो तीसरका जो मोलर है, तीसरका मोलर जो है वो बच्चा में होवे नहीं करता है। और वही तीसरका मोलर कब होगा, जब वो जवान हो जाता है तब, मतलब लगभग 24 बरस में वो आता है। उसी को बोला जाता है अकल दांत या चौआ। गांव में उसको देहाती भाषा में क्या बोला जाता है, चहुआ। चहुआ आता है तो बहुत दर्द करता है। ये जो है बच्चा में नहीं आता है, जब बड़ा आदमी हो जाता है, या अकल दांत, जब उसको अकल आने लगेगा, दाढ़ी मोछ आने लगता है, अकल आने लगता है, जब वो जवान होने लगेगा तब वो आएगा। इसीलिए इसको विजडम तीथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विजडम तीथ। मतलब ये अकल दांत होता है, जब अकल बुद्धि आने लगेगा सोचने समझने की, तब वो आता है। उसी को हिंदी में, उसी को गांव की भाषा में क्या बोला जाता है, चहुआ बोला जाता है। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग को दांत के प्रकार समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। इंसीजर जो होता है वो नाक के सामने रहेगा। इंसीजर किसके सामने रहता है, नाक के सामने। तो नाक के सामने 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, तो 4 और 4 8, रिवीजन करवा रहे हैं। उसके बाद होता है केनाइन। इंसीजर के बाद केनाइन रहता है। तो केनाइन 2 गो ऊपर 2 गो, वो आंख के सामने होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना अपना चेक कीजिए। आंख के सामने, तो आंख कई गो है, 2 गो। तो दोनों एक पाई, इधर वाला आंख के सामने नुकीला दांत रहेगा, इधर वाला आंख के सामने नुकीला दांत रहेगा। तो उसको इसीलिए आई टीथ भी बोला जाता है। केनाइन का दूसरा नाम क्या है, आई टीथ। मतलब आंख के जस्ट आंख के नीचे सामना सामनी रहता है। तो 4 हो गया। आई केनाइन की संख्या कितना होता है, 4। प्री मोलर जो होता है, प्री में मोलर को चिक टीथ बोला जाता है। मतलब गाल, जो गाल होता है ना, जिसे जब मारता है, मुक्का मारता है गाल में, फिल्म वगैरह में देखता होगा, हीरो मारता होगा, तो कौन दांत टूटता है, तो यही अग्र चवर्णक ही उसका टूट जाता है, क्योंकि वो गाल के सामने रहता है। अब गाल पे मार देगा तो कौन वाला दांत टूटता है, प्री मोलर वाला दांत वो टूट जाता है। तो ये क्या रहता है, गाल के जस्ट नीचे रहता है। मतलब जो गाल होता है उसके जस्ट, इसीलिए इसको चिक टीथ बोला जाता है। तो ये हो गया नाक के सामने, आंख के सामने और फिर गाल के सामने। और सबसे पीछे जो रहता है एकदम कान के पास आके, कहाँ पे आके, कान के पास आके जो रहता है, कान से थोड़ा सा पहले जो रहेगा उसको बोला जाता है चवर्णक। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो चवर्णक क्या होता है, भोजन को चबाना रहता है इसका काम। आई टोटल नहीं, मोलर बच्चा में होता है। अब बहुत सा किताब में लिख देता है कि मोलर होवे नहीं करता बच्चा में मोलर होगा, लेकिन होना चाहिए 1 2 3। तो ये तीसरका दत्ता और ये तीसरका दत्ता नहीं होता है, तो ऊपर में और नीचे में भी नहीं रहता है। तो तीसरा थर्ड नंबर मोलर कई गो होता है, 1 2 3 और 1 2 3 और फिर नीचे में तो 6 ऊपर 6 नीचे। तो तीसरा नंबर जो मोलर है, सबसे लास्ट वाला मोलर, वो बच्चा में नहीं होता। और बच्चा में क्या नहीं होता है, प्री मोलर टोटल दांत, जितना प्री मोलर है ये 8 के 8 बच्चा में नहीं रहता है। प्री मोलर जितना दांत हो गया टोटल के टोटल छोटा बच्चा में नहीं पाया जाता है। बीच में खाली रहेगा, फिर मोलर आ जाएगा 2 2 गो। बीच में जो है खाली हो जाता है, ये दोनों खाली रहेगा। ये जिसमें टिक मारे हैं ये प्री मोलर हुआ, ये बच्चा में खाली रहेगा। उसके बाद 1 2 और 1 2 ये वाला दोनों दत्ता आया हुआ रहता है। तो हम लोग ये दांत के आप लोग चारों प्रकार क्लियर से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं, दांत का एक सूत्र होता है डेंटाइन फॉर्मूला। डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र क्या है उसको समझिए आप बढ़िया से। तो दंत सूत्र को समझने के लिए कुछ नहीं है, आराम से देखना है आपको, याद रटने की जरूरत नहीं है। एक जबड़ा को ले लेना है, या तो ऊपर वाला जबड़ा ले लीजिए या तो नीचे वाला जबड़ा ले लीजिए, कोई एक जबड़ा। तो हम लोग ऊपर वाला जबड़ा ले लिए हैं। तो ऊपर वाला जबड़ा को क्या करना है, बीच से लाइन खींच दीजिए। बीच से लाइन, तो इधर हो गया और इधर हो गया।
तो इधर हम लोग मान लेंगे 1 और इधर मान लेंगे क्या 2 मान लेंगे। इधर हो गया अप अंश, इधर हो गया क्या हर। तो अंश बटा हर में दांत की संख्या को हम लोग दंत सूत्र बोलते हैं। मतलब अंश में कितना, आई मतलब इंसीजर, सी मतलब केनाइन, पी आर मतलब प्रीमोलर और एम मतलब मोलर। तो ऊपर में ये चारों की संख्या और नीचे में ये चारों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, दंत सूत्र। तब बड़ा वाला हम पहले देखते हैं, जवान बच्चा में दंत सूत्र क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आई आया, तो आई की संख्या एक तरफ पहले अंश में लिख रहे हैं हम लोग, तो कै गो है 1 2 2 लिखे। उसके बाद सी आया केनाइन, तो केनाइन बोले अंश में कै गो 1 गो, तो 1 लिख दिए। फिर आया प्रीमोलर, तो प्रीमोलर कै गो, खाली जो है 1 2 1 2, तो कै गो 2 हो गया। फिर आया मोलर, तो मोलर कै गो 1 2 3, तो 3 लिख दिए। तो अंश में लिखा है 2 1 2 3। उसी तरह से हर में, तो हर में भी उसी तरह सबसे पहले इंसीजर आई, तो आई की संख्या 1 2, जो बिंदु डालल है, जो बिंदु डालल है वो हो गया इंसीजर। तो इंसीजर 2 हर में लिख रहे हैं, हर के तरफ। फिर केनाइन, तो केनाइन 1 है तो 1। फिर प्रीमोलर जिसमें टिक मारा हुआ या खाली जगह, तो प्रीमोलर 2 और फिर मोलर 1 2 3, तो मोलर। तो बटा अंश बटा हर, एक तरफ को अंश मान लेना, दूसरे तरफ को हर मान लेना। एक ही जबड़ा में, नीचे वाला जबड़ा या तो ऊपर वाला जबड़ा, कोई एक को लेना है। तो ये जवान में हो गया। यही बच्चा में यदि हम लोग सूत्र देखेंगे, दंत सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये दंत सूत्र जरूर आपको एग्जाम में आएगा। बच्चा में हम लोग देखते हैं, तो बच्चा में भी वही फॉर्मूला लगेगा, ऊपर में दांत की संख्या और नीचे में दांत की संख्या। तो बोले सबसे पहले आई इंसीजर, तो इंसीजर 2 गो, तो 2 गो हो गया, 2 गो ऊपर में हो गया, 2 गो नीचे में भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, केनाइन। उसके बाद केनाइन देखना है, तो केनाइन की संख्या 1 हो, तो 1 लिख दिए। उसके बाद आया प्रीमोलर, तो प्रीमोलर तो बच्चा में नहीं होता है, अंश में भी नहीं रहेगा, हर में भी नहीं, मतलब ई पट्टी भी नहीं, ई पट्टी भी नहीं, तो 0 हो गया। और मोलर की संख्या 3 गो नहीं होता है, तीसरका तो नहीं ना होता है बचवा में, तो बच्चा में तीसरका नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, मोलर हो गया। ये क्या हो गया, मोलर हो गया। तो हम लोग को क्या देखे यहाँ से, कई प्रकार के देख लिए। तो यहाँ पर 2102 2102, अब बच्चा में 2123 2123। तो हम लोग ये इतना प्रकार के देखे, ये क्या डेंटाइन फार्मूला। अब देखिए सबसे बड़ी बात, पक्षी जो होता है, चिड़िया जो आप लोग देखते हैं, चिड़िया का जो होता है दांत नहीं अंदर में रहता है, वही दांत जो है चोंच बन के बाहर निकल जाता है। तो चिड़िया में पूछेगा कि दांत किस रूप में पाया जाता है, तो चोंच के रूप में। चोंच मतलब अगला जो होठ रहता है, जिसमें औरत लोग लिपस्टिक लगाती है, तो वही चोंच आगे उसका निकल जाता है। ऐसे हम लोग का होठ क्या रहता है, सिंपल रहता है, क्योंकि अंदर में दांत चबाने के लिए है। लेकिन पक्षी में वही चोंच आगे निकल जाता है, और उसी को तो पक्षी का दांत क्या कहलाता है, चोंच कहलाता है। और हाथी का जो निकला, हाथी का भी अंदर में दांत रहता है चबाने के लिए, लेकिन एक निकला हुआ दांत होता है, क्या रहता है, निकला हुआ दांत रहता है। मतलब जो आगे में जो ऐसे करके निकला हुआ रहता है, बड़ा वाला दांत, जिससे कंघा वगैरह बनता है, आप लोग देखते हो। तो यहाँ के हाथी का जो बाहर में निकला हुआ दांत रहता है, उसको हम लोग टस्क बोलते हैं। वो दांत इंसीजर रहता है, केनाइन नहीं रहता। यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चा करता है कि निकला हाथी में, ऐसे चुड़ैल में जो निकला हुआ दांत रहेगा, भूत भूतनी या चुड़ैल में जो दांत निकलता है वो केनाइन ही रहता है, नुकीला दांत। लेकिन हाथी का जो निकला हुआ दांत रहता है वो केनाइन नहीं रहता है। शेर का जो निकला हुआ दांत वो केनाइन, लेकिन हाथी का जो निकला हुआ दांत रहेगा वो क्या रहता है, इंसीजर रहता है। वो क्या रहता है, इंसीजर, मतलब खतरनाक। तो यहाँ पर इंसीजर होता है, ये आप लोग को समझ में है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर देखना है हम लोग को, कि जो शाकाहारी जीव होगा, शाकाहारी जीव में क्या हम लोग देखते हैं, जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या है, प्योर शाकाहारी जीव है। तो इसमें क्या होता है, दांत अंदर में होता है, लेकिन वो दांत जो होता है ऊपर वाला जबड़ा में नहीं रहता, केवल नीचे वाला जबड़ा में होता है। अब कहेगा सर ऊपर वाला जबड़ा में, तो आप लोग कोई भी जानवर, शाकाहारी जानवर को देखिएगा, ऊपर वाला जबड़ा में दांत होबे नहीं करेगा,
आप बकरी के पेट अथी मुंह को फाड़ के देखिए, ऊपर वाला दांत में एको दांत नहीं रहेगा, नीचे वाला में टोटल दांत रहता है। तो हम लोग क्या ध्यान देना है कि शाकाहारी जीवों में केवल क्या आता है, नीचे के जबड़ा में दांत पाया जाता है, ऊपर के जबड़ा में दांत नहीं पाया जाता है। तो ये शब्द याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये यदि आप, ये आपका दांत का पूरा कंप्लीट नॉलेज क्या हो गया, पूरा जितना दांत के बारे में पढ़ना था टोटल 2 पार्ट में बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें प्रकार बताया, उसमें पूरा डिटेल बताए थे। अब इस पे क्या चलेगा आप लोग को, नेक्स्ट पार्ट 3 में इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दांत से संबंधित पूछा गया है, रेलवे में, बैंकिंग में या अदर कंपटीशन एग्जाम जितना भी होता है, सभी में दांत से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका एक ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्यूज 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्यूज करवाया जाएगा। तो आप लोग दोनों पार्ट को अच्छी तरह से नोट्स बना के तैयारी कर लीजिए। इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी में आप उतार के ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का एपिसोड आपका यहीं समाप्त होता है।